मैं शुभलेश कुमार अभी हमारी मौजूदगी नगर पंचायत बेलदौर में है, जहां की बेलदौर विधानसभा से संभावित जनस्वराज का प्रत्याशी डॉक्टर नीतीश कुमार जी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि जनस्वराज को जो है चुनाव चिन्ह दिया गया है, उसी पर डॉक्टर नीतीश कुमार जी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस को आज संबोधित करेंगे। हालांकि लगातार ये जनता के बीच बने रहते हैं और खास करके जनस्वराज पार्टी में जब से इन्होंने सदस्यता ग्रहण किए तब से लगातार क्षेत्र भर में भी इसका जारी है। सीधा हम जुड़ते हैं डॉक्टर नीतीश जी से कि आखिर जनस्वराज को जो चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है उस पर इनका क्या कुछ प्रतिक्रिया देना है। आप जनस्वराज पार्टी से संभावित उम्मीदवार हैं और आपको चुनाव चिन्ह मिल गया है, क्या कहना है? देखिए, पहले आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए और इस प्रेस वार्ता को सफल बनाने के लिए। पहले मैं अपने साथ अपने बच्चन भाई का परिचय करवा दूं। इसके बाद हमारे छोटे भाई केशव जी हैं, प्रवीण जी हैं। अब मैं आपके सवालों का जवाब दे रहा हूं। जनस्वराज को चुनाव चिन्ह स्कूल बैग मिला नहीं है, हमने लिया है। हमारे सुप्रीमो पहले भी कहे हैं कि जनस्वराज को हम लोग जो है स्कूल बैग हमने इस पे करके लिया है और इस स्कूल बैग से ही ये जो आप पीछे कैलेंडर देख रहे हैं कि जनस्वराज आएगा 5 चीज़ें हो जाएंगी, पलायन कैसे बंद होगा, उसके पीछे भी दिमाग इसी शिक्षा के स्तर से लगेगा। स्कूल के बैग में जो शिक्षा के लिए हम लोग यूज करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, स्कूल के बैग में पढ़ाई लिखाई के सामग्री को लेकर स्कूल जाते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, फिर कॉलेज जाते हैं। उसी शिक्षित होने के बाद उसी दिमाग से हम बिहार में पलायन को रोकेंगे, महिला सशक्तिकरण करेंगे, उसी में बच्चों के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। बुजुर्गों को वृद्धा पेंशन 2000 कहाँ से आएगी, राशि कैसे आएगी, उसी शिक्षा से आएगी। हर चीज़, खेती कैसे बेहतर होगी, वो शिक्षा का ही देन है। तो स्कूल के बैग को आप शिक्षा का बैग समझें। हम शिक्षा का अलग घर घर जलाने के लिए चले हैं। इस बैग को घर घर पहुंचाने के लिए चले हैं कि आप एक शाम की अपनी भोजन ना करें, लेकिन एक बच्चे को कम से कम ज़रूर पढ़ाएं अपने परिवार में। शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो आपसे आपका अधिकार कोई नहीं छीन सकता है। आपका कुछ भी चोरी हो जाए, संपत्ति चला जाए, गहना चला जाए, आपकी ज़मीन चली जाए, हर चीज़ चोरी हो सकती है, अगलगी में जा सकती है, बाढ़ में जा सकती है, लेकिन शिक्षा अगर आपके पास है तो आप कहीं भी रह करके अपने और अपने परिवार की बेहतर गुजारा कर सकते हैं। जनस्वराज पार्टी खास करके बिहार में नई पार्टी है और आप अभी नई पार्टी के रूप में धीरे धीरे उभर रहे हैं और आपके सामने जो है राजद है, भाजपा है, जदयू है, जो पहले से ही बिहार को जकड़ी हुई है। आप इनसे आपकी लड़ाई किस तरह की और कैसे आप पार पाइएगा? देखिए, मैं तो मेरी पार्टी का विज़न ही यही है कि बिहार में विकास को लाना है। अगले 10 साल में बिहार को 10 अग्रणी राज्यों में देश के शामिल करा करके मानना है। तो इसके लिए विकास की ज़रूरत है। बिहार में विकास कैसे होगा? अभी मैंने बताया, पलायन, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा की बेहतर व्यवस्था और बुजुर्गों को एक सम्मानजनक राशि, कृषि को जो है बेहतर कृषि आय वाली कृषि बनाने के लिए। तो 15 साल जो है 15 से 17 साल करीब लालू जी का राज चला और 18 से 19 साल करीब नीतीश जी का राज चला और लोग त्रस्त आ गए हैं। आप पहले भी देखे होंगे, किसी भी सर्वे में 2-3 लोगों का सर्वे हुआ है 2-3 एजेंसियों के द्वारा, 60% बिहार की आबादी बदलाव चाहती है। इस 35 साल के कुशासन से, सुशासन के नाम पे कुशासन से और पहले के जंगल राज से उब चुकी है, बदलाव चाहती है और बदलाव के लिए हम लोग एक मजबूत विकल्प बन के उभरे हैं। हमारे पार्टी का ग्राफ जो है आप लगातार देख रहे हैं, ऊपर जा रहा है। तो हम बस जनता के सामने एक बेहतर विकल्प के रूप में उभर चुके हैं। अब जनता को फैसला करना है कि वो किस तरह से अपने पुराने घावों पे मरहम लगाती है। तो चुनाव के समय पार्टी जनस्वराज पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा? हम 243 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, 242 पे भी नहीं। न चुनाव से पहले न चुनाव के बाद कोई गठबंधन किसी से नहीं करेंगे।
प्रशांत किशोर जो है लगातार विभिन्न मंचों से जो है कई बार यह स्टेटमेंट दे चुके हैं कि हम बिहार के बदलाव के लिए जो है मांग करते हैं, ना कि हम वोट के लिए अपील करते हैं, बल्कि बिहार के बदलाव के लिए हम जो है ये जो जनसभा करते हैं जगह जगह जा करके, पैदल यात्रा भी की। कैसे देखते हैं? देखिए, ये बात को आप दूसरे तरीके से देखें। जैसे बोलते हैं नाक को सामने से छुएं या पीछे से छुएं। वोट हम नहीं मांग रहे हैं। प्रशांत जी बोलते हैं कि मैं आपसे वोट नहीं मांगता, लेकिन आपके बेहतरी के लिए क्या उपाय है वो उपाय हम आपको बताते हैं। तो उस उपाय में हम ही आपको सामने में विकल्प के तौर पे दिख रहे हैं, क्योंकि मेरा ही विजन वो है जो कि बिहार को विकास के पथ पे आगे लेके जा सके। तो फिर आप वोट किसे देंगे? बात यही हुई ना। क्या ऐसा लगता है कि बिहार की जनता खरा उतरेगी? बिल्कुल जनसुराज? बिल्कुल 60% अभी तक विकल्प के अभाव में लोग निर्दलीय को या भाजपा के डर से लालू जी को और लालू जी के डर से भाजपा को जो वोट करते आ रहे थे, आज उनके सामने एक बेहतर विकल्प है। और बिल्कुल हम लोगों के सरकार बनने जा रही है नवंबर में इस बार। खगड़िया 7 नदी से घिरा हुआ है और खगड़िया को जो है खगड़िया बेलदौर को जो है सोने का कटोरा कहा जाता है मकई उत्पाद में। और मकई उत्पाद में ये हमको लगता है एशिया का महान जिला है और उसमें भी बेलदौर। और यहाँ जो अभी तक हमको लगता है 30 से 35 साल जो भी सरकार आया है, हमें नहीं लगता खगड़िया के लिए कोई खास अभी तक कुछ किया है। नहीं मकई आधारित कोई उद्योग लगाया है, ना ही कोई मंडी का व्यवस्था किया जहाँ किसान अपना मकई को बेचे, सुखा सके। और आपकी सरकार आएगी तो आप इसको कैसे लीजिएगा, किस तरह निपटिएगा इस सब समस्या से? हमारी सरकार आती है, जनता अगर मुझे मौका देती है तो सबसे पहले तो एशिया का सबसे बड़ा मक्का उत्पादन केंद्र है बेलदौर। आपने सही ही कहा, नदियों से घिरा हुआ है। हम मक्का के लिए मंडी की मांग करेंगे और मक्का आधारित, आजकल आपने सुना होगा एथेनॉल उद्योग होता है जिसे 100 से 125 करोड़ रुपया में लगाया जा सकता है। इससे ऐसी दिन दूनी रात चौगुनी बेहतरी होगी बेलदौर की, विकास होगा बेलदौर का कि बेलदौर बेगूसराय से भी आगे निकल जाएगा। मैं एक उदाहरण के लिए सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि मक्का आधारित मंडी हो जाए, मक्का आधारित विभिन्न पशुओं के चारे को बनाने के कल कारखाने यहाँ हो जाएं, मक्का सरकार द्वारा समर्थित मूल्य पे किसान बेचने लगें, एमएसपी का एक निर्धारण हो जाए। और अगर एक एथेनॉल फैक्ट्री हम बेलदौर के विधानसभा क्षेत्र में लगा सकते हैं, बेलदौर खास करके मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक है, इसलिए यहाँ पे लगाने से व्यय कम होगा, आय ज़्यादा होगी। तो हम लोग इसी तरह से बेलदौर को आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। जनस्वराज पार्टी के जो है सूत्रधार प्रशांत किशोर और आप लोगों के इच्छा अनुसार ही आपको चुनाव चिन्ह दिया गया है बेग। आप जनता को क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? बस आप इतने सालों से 35 सालों से उब चुके हैं। आप विकल्प के अभाव में एक आदमी 25 साल से जीत रहे हैं। बेलदौर के लिए क्या किसने किया ये आप देख रहे हैं, हर लोग जान रहे हैं। इसीलिए अब विकास एक मुद्दा होना चाहिए। विकास ये नहीं कि रोड बन जाए, सड़क बन जाए, बस इतना ही विकास नहीं। विकास हमें ऐसा चाहिए जो बेलदौर को बिहार के मानचित्र पर ऊपर से देखें तो एक तारे की तरह जो है टिमटिमाता हुआ दिखे। तो हमें अब वो विकास चाहिए। अब वो 25 साल हम भूल चुके हैं, भूल हुई जनता से 25 साल। इस अब की बार जनसुराज, बस यही हमारा नारा है, विकास प्रमुख नारा है। और बाहरी बनाम स्थानीय का मुद्दा हमेशा यहाँ रहेगा। लोग खगड़िया से, मानसी से, परबत्ता से बेलदौर क्यों लड़ने आते हैं, अलौली से? बेलदौर की जनता को कुछ संदेश देना, क्या संदेश देना चाहते हैं यहाँ से लड़ करके? एक दिन अगर यही हाल रहा तो आगे मुखिया का चुनाव भी लड़ेंगे, नगर पंचायत का भी चुनाव लोग यहाँ चुक्ती से, अलौली से, मानसी से, खगड़िया से, परबत्ता से आके लड़ेंगे। आप देख लीजिएगा। राजद भाजपा वाले कहते हैं कि प्रशांत किशोर कहीं भी नहीं है हमारे टक्कर में, ये ऐसे फालतू घूमते रहता है। ये तो सर्वे बता रहा है ना, वो तो फालतू तो हर लोग घूमते रहता है। हमारा जो मकसद है ये आपको सभाओं में जुटी हुई भीड़ बता रही है। आप भी देखते हैं, आप लोग पत्रकार हैं, तो आप वो भीड़ क्या भाड़े पे जुटाई हुई भीड़ है आपके कहने के मुताबिक? अरे कौन क्या है टक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में, काहे परे हो चक्कर में? जनसुराज ही आएगा, ये लिख लीजिए। सर एक आखिरी सवाल करना चाह रहे हैं सर,
बेलदौर विधानसभा की जो प्रमुख 5 मांग, जिस पर जो अगर आपको जनता जो है विश्वास जताती है, चुनावी मैदान में आप आइएगा, चुनाव में अगर जो जनता का साथ मिलता है तो सबसे पहले आप क्या प्रमुख 5 मांग क्या है जिस पर आप काम सबसे करना चाहेंगे? पहले यहाँ मक्का आधारित उद्योग लगाने के लिए समर्थित एमएसपी का एक निर्धारण होना चाहिए। किसानों के बेहतरी के लिए उपाय होना चाहिए। प्रखंड मुख्यालय किसी गांव वालों को पहुंचने में 40 से 45 मिनट तक का समय, उससे ज़्यादा न लगे, क्योंकि बीमार अवस्था में लोग कम से कम चिकित्सा सुविधा के अभाव में अपने जान को गंवा न बैठें। शिक्षा का बेहतर सुविधा हमारे प्रखंड में, एक हर प्रखंड में यहाँ हो, एक चौथम में हो, कम से कम एक तो हो जहाँ एक विश्व स्तरीय शिक्षा की व्यवस्था हो। बुजुर्गों के लिए हम 2000 रुपये की राशि जो है वृद्धा पेंशन के तौर पे देंगे, तो हमारे बेलदौर के भी बुजुर्ग उससे लाभान्वित होंगे। ये डॉक्टर नीतीश कुमार जी थे जो बेलदौर विधानसभा से अपनी तैयारी कर रही है, ताल ठोक रहे हैं जन स्वराज की टिकट से चुनाव चिन्ह पर ये चुनाव लड़ने की पूर्ण तैयारी कर रहे हैं। और आपने देखा इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ इन्होंने शासन और प्रशासन और वर्तमान और पूर्व के जो नेता है उनके ऊपर इन्होंने क्या कुछ कहा, और जो चुनाव चिन्ह इनको दिया गया है इस पर इन्होंने अपनी क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है। और आप जितना भी हमारे फेसबुक जो फरकिया न्यूज़ के माध्यम से देख रहे हैं, आप लोगों का क्या इस पर कहना है जन स्वराज एवं डॉक्टर नीतीश कुमार के लिए, आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें। कैसा